हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन के लिए एक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पाँचों यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 की मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इस सीरीज़ में जितने भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? डी समुदाय यानी संक्रमण तत्व के प्रमुख गुणों का वर्णन करो। सबसे पहले आपको बताना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, उसका रीजन देना है। और उसके बाद आपको बताना है डी समुदाय यानी संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुण। तो ये जो प्रमुख गुण है ये आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें आपको ये जो डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स दे रखी है, ये हेडिंग्स ही आपके डीप समुदाय के प्रमुख गुण होते हैं। तो आपको अलग से प्रमुख गुण करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेकंड नंबर का आंसर तैयार करोगे तो उसमें डी समुदाय के प्रमुख गुण ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, यानी एक ही आंसर से आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व या फिर प्रथम संक्रमण श्रेणी के निम्न गुणों की विवेचना करो। यहाँ पर हमें संक्रमण तत्व या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के निम्न गुणों की विवेचना करो, जिसमें हम फर्स्ट हेडिंग करेंगे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा है रंगीन आयन, तीसरा है संकुल निर्माण, चौथा है उत्प्रेरकीय गुण, पांचवा है चुंबकीय गुण और छठा है उप सह संयोजन अंक। अब जब आप ये पूरी 6 हेडिंग तैयार करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए, तो ये सारे टॉपिक आपको इस तरह से रेडी करना है कि आपको पर्टिकुलर अलग से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन के आ सकता है। जैसे फर्स्ट अगर है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, संक्रमण तत्वों के परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है क्यों? अगर आपको रंगीन आयन है तो रंगीन आयन से भी अलग से क्वेश्चन बनकर इस तरह से पूछा जा सकता है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? या फिर इस तरह से आ सकता है, डी ब्लॉक के तत्वों का या संक्रमण तत्वों का संकुल निर्माण समझाइए। तो उत्प्रेरकीय गुण का क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है, संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। या डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? चुंबकीय गुण में पूछा जा सकता है, डी ब्लॉक के तत्वों का या संक्रमण तत्वों का चुंबकीय व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये जितनी भी हेडिंग्स है इनको आपको इस तरह से तैयार कर लेना है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की विवेचना करो, तो भी आपको ये 6 हेडिंग लिखना है। या फिर आपको अगर इस तरह से आता है, डी समुदाय के संक्रमण तत्व के प्रमुख गुणों का वर्णन करो, तो भी आपको ये 6 हेडिंग लिखना है। या फिर पर्टिकुलर कोई एक हेडिंग से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन के आता है तो आप एग्जाम में लिख सके। आपको अपनी मेन हेडिंग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से बनकर एग्जाम में आ सकता है। याद रखना, मेन हेडिंग आपको ध्यान रखना होगी। मेन हेडिंग अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जाम में आ जाए, आप आंसर लिख सकेंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों की परिभाषा दो। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की विवेचना करो। यहाँ पर सबसे पहले हमें संक्रमण तत्व की परिभाषा देनी है और साथ में हमें प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर टोटल 10 तत्व होते हैं। इन 10 तत्वों के नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें एक टेबल बनाकर इस आंसर में लिखने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्विअंगी यौगिक क्या होते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों द्वारा प्राप्त निम्न उत्पादों पर प्रकाश डालो। द्विअंगी यौगिक, सबसे पहले आप बताएंगे द्विअंगी यौगिक क्या होते हैं। फिर ये जो नीचे 3 हेडिंग दे रखी है, 1, 2, 3, ये तीनों ही द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। पहला द्विअंगी यौगिक है ऑक्साइड, दूसरा है सल्फाइड और तीसरा है कार्बाइड। तो पहले आप ऑक्साइड के बारे में लिखेंगे, ऑक्साइड के प्रकार बताएंगे, फिर पर्टिकुलर ऑक्साइड बनाने की विधि समझाएंगे, उस ऑक्साइड के गुण बताएंगे। उसी तरह से आप सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड के प्रकार, सल्फाइड बनाने की विधि और उसके गुण, इसी तरह से हम कार्बाइड में भी करेंगे। तो ये पूरा आपका द्विअंगी यौगिक का आंसर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्न को स्पष्ट करो।
Fe2+ अस्थायी है जबकि Fe3+ स्थायी है, क्यों? ये रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हमें बताना है Fe2+ अस्थायी होता है जबकि Fe3+ स्थायी क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं। CO3+ Ni3+ की अपेक्षा Fe3+ अधिक स्थायी होता है, क्यों? Fe3+ अधिक स्थायी होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसका रीजन हमें देना है। आगे बढ़ते हैं। Cu2+ आयन रंगीन है जबकि Zn2+ और Cu+ रंगहीन है, क्यों? Cu2+ रंगीन नेचर का होता है लेकिन Zn2+ और Cu+ रंगहीन होता है, उसका रीजन आपको देना है। उसके बाद अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? आपको बताना अधिकांश संक्रमण तत्व ऐसे होते हैं जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसा क्यों होता है। उसके बाद Zn2+ रंगहीन होते हैं, क्यों? आपको रीजन देना है कि हमारा जो Zn2+ आयन होता है वो रंगहीन नेचर का क्यों होता है। उसके बाद Ni2+ Mn2+ रंगीन होते हैं, क्यों? आपको बताना है कि Ni2+ और Mn2+ रंगीन नेचर के क्यों होते हैं। तो इस तरह से हमने देखे यूनिट नंबर 1 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। आई होप यूनिट नंबर 1 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली यूनिट नंबर 2 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।